तो देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या क्या आए हुए। जितने क्वेश्चन मुझे मिले 31 to 32 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 और सारे के सारे जेन्युइन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? तो पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल हलवा है, 12 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि डे बहुत पॉपुलर है। अगला, फोर्ट विलियम ये कहां पर है? हेस्टिंग कलकत्ता में। तो ये भी क्वेश्चन आसान। CAA का फुल फॉर्म पूछा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये भी क्वेश्चन आसान है। अगला, ट्राई का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला, ये क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल का हो गया क्योंकि जब भी हम डेट एंड थीम पढ़ते हैं ना तो अक्सर ये उतना पॉपुलर है नहीं, बट पूछा है, ठीक है, मॉडरेट लेवल का है। इंटरनेशनल डांस डे ये कब मनाते? 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको शाम को 4 बजे वाले क्लास में करवाया। भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना है? आंध्र प्रदेश, जिसका गठन 1953 में हुआ था। अगला, बृहदेश्वर टेम्पल यह किस राजा के द्वारा बनाया गया था जो आपका तमिलनाडु में है? तो राजा चोला के द्वारा। अगला, यहां पर बोला है देना बैंक और विजया बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है? किस बैंक में मर्ज हुए हैं दोनों बैंक? तो बैंक ऑफ बड़ौदा में। ठीक है। अगला, महात्मा गांधी ने कौन सा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो अटेंड किया था? तो दूसरा, सेकेंड वन। ठीक है। अगला, जो 1931 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, अच्छा, ला लीगा ये जो टूर्नामेंट है किसने जीता है? ये आपसे क्वेश्चन आज पूछा है। रियल मैड्रिड 2020 का विजेता कौन है? रियल मैड्रिड है। ठीक है। अगला, सैड ऑफ सैफरन इसके लेखक कौन है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो सबा नकवी। अगला, यहां पर पूछा है आप सभी से 8वां सेक्रेटरी कौन है जनरल? कहां का? तो यूएनओ, यूनाइटेड नेशन का। तो बैन की मून 8। FTP का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम भगत सिंह कोश्यारी। और आपसे पूछा है खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था? तो 1919 में। किसके द्वारा? अली ब्रदर। ये क्वेश्चन भी कॉमन ही बोल सकते हो आप सभी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नीला थोथा का फॉर्मूला, ब्लू विट्रोल का फॉर्मूला क्या है? CuSO4। कॉमन क्वेश्चन ये वाला भी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। अगला, मोरक्को का राजधानी आपसे पूछा है, रबट। आर्टिकल 108 जो है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो आर्टिकल 8 जो है वो भारत की संसद के संयुक्त सत्र से जो है वो संबंधित है। आर्टिकल 108। गोवा के सीएम पूछा है, जेन्युइन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है आपके फर्स्ट शिफ्ट में। प्रमोद सावंत, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट। और यह क्वेश्चन क्यों बना? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में यह क्वेश्चन करेंट अफेयर में बहुत चर्चा में रहा था। आपको पता है ना, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का कुछ हिस्सा लीज में दे दिया गया लंदन डॉक को। कुछ दिन पहले का ये खबर था करंट अफेयर का। अगला, तमिलनाडु में जो 9 वर्ष मनाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुथांडु। ये आपसे क्वेश्चन पूछा तो थोड़ा ये अनकॉमन क्वेश्चन है। CSS का फुल फॉर्म क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल सीट्स। लिफो का फुल फॉर्म आपसे पूछा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अगला, राउरकेला स्टील प्लांट का गठन कब हुआ था? यह आपको बताना। 1955 में। यह क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है आज का। अगला क्वेश्चन, 2020 में नोबेल पुरस्कार वो भी शांति के कैटेगरी में क्षेत्र में किसको दिया गया? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, जिन्होंने लॉकडाउन कोविड-19 के दौरान बहुत सारे भूखे लोगों को भोजन कराया है। बहुत चर्चा का विषय भी था। अगला क्वेश्चन, ढोला सादिया, ये दाखिया हो गया, सादिया होगा। ढोला सादिया जो ब्रिज है वो किस राज्य में? आसाम में है। असम। अच्छा, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का
नया सदस्य कौन है? तो एंडोरा। ये क्वेश्चन भी करेंट अफेयर का रिसेंट का क्वेश्चन है 2020 का। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पोचम पाडू, ये जो डैम है ना, ये किस राज्य में है? ये पूछा है, यह आपसे ये पूछा ये किस नदी के ऊपर है। और ये क्वेश्चन भी करंट अफेयर का है, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा का विषय था ये डैम। और ये मैं बता दूं, यह आपका तेलंगाना में है और ये गोदावरी नदी के ऊपर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है यूनिट ऑफ फोर्स। ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है, जो कि आपका क्या है, न्यूटन। अगला 1913 में एक भारतीय को नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन थे भाई? सभी को पता है, कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, अगला भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? यह आपसे क्वेश्चन पूछा है आज के शिफ्ट में, कलानी डैम। अगला नहीं तो ये थे हमारे, अगर आज के शिफ्ट को अगर थोड़ा बहुत एनालाइज किया जाए ना, एक क्वेश्चन आपका ये भी था, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। एक क्वेश्चन आपका ये था आज के शिफ्ट में, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है वो क्या बोलता है। एक पेप्सिन एंजाइम से क्वेश्चन था, वो कहां पर स्टोर करता है समथिंग वगैरह। अगर आज के शिफ्ट को एनालाइज किया जाए तो आप बोल सकते हो भैया इन कंपैरिजन टू अदर शिफ्ट थोड़ा सा पेपर टफ है। टफ तो नाम मत दो, मॉडरेट बोल सकते हैं। अगर कंपैरिजन किया जाए प्रीवियस शिफ्ट से तो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, आप सभी कमेंट कर बताना, अगर आप आज के शिफ्ट में होते तो कितने क्वेश्चन के आंसर आप गलती देते। ईमानदारी से बोलना, गलत बोल रहा हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है, दुनिया का सबसे ठंडा रेगिस्तान कौन सा है? तो आपको यह पढ़ाया गया क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। पीडीएफ का फुल फॉर्म आप सभी से पूछा गया है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन है विटामिन B3 का नाम क्या है? यह आपसे पूछा गया था। अगला भारत की सबसे ताजी नदी द्वीप कौन सी है? मजोली। और एक बात, यह क्वेश्चन में डाउट है, हालांकि आपसे यह क्वेश्चन भी शायद ये क्वेश्चन था या एक क्वेश्चन ये था, इसके जगह पर मजोली जो द्वीप है यह किस राज्य में? तो भी आपका आंसर क्या होगा? आपका असम। अगला क्वेश्चन, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? यह आपसे पूछा है और इसका आंसर क्या होगा? आपका तमिलनाडु। ठीक है, अगला मेघालय का राजधानी आपसे पूछा है, जो कि आपका क्या है? शिलोंग। और ये जो पोंगल त्योहार है ना, ये आपसे पूछा था, पोंगल त्योहार जो है इस बार किस राज्य में मनाया गया है? तो आंसर आपका तमिलनाडु ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, कौन थे? H.C. मुखर्जी। अगला रेलवे के चेयरपर्सन वर्तमान में चेंज किए गए नाम क्या है? सुनीत शर्मा। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, रेलवे का चेयरपर्सन आपसे पूछा गया, वो कौन है आपका? तो सुनीत शर्मा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, गरीबी हटाओ देश बचाओ यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? और आप सभी को पता है गरीबी हटाओ देश बचाओ जो नारा है वो इंदिरा गांधी जी के द्वारा दिया गया था 1971 में। अच्छा, इंटरनेशनल योगा डे ये आपसे पूछा है, ये कब हम लोग मनाते हैं और ये कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है आपका 21 जून को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, और ये क्वेश्चन, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। पहली बार आपसे पूछा गया था कि पहला ट्रेन भारत में कब चला था? तो वो आपका आंसर क्या था? 1853। आज पूछ लिया गया किस दो स्टेशन के बीच में चला था? मुंबई से लेकर थाने के बीच में। ठीक है, बैंक का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहां पर है? मंडलयोंग, जो आपका फिलीपींस में पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ब्रिक्स समिट जो है, सम्मेलन जो है 2019 का, उसका वेन्यू क्या था? वो कहां पर हुआ था ब्रिक्स सम्मेलन? और ये हुआ था आपका ब्राजील में। ठीक है, अगला वर्ल्ड एनर्जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यह जो इसका सम्मेलन हुआ था 2019 का, ये कहां पर हुआ था? बैंकॉक में, जो आपका थाईलैंड में पड़ता है। अगला एक क्वेश्चन ये था जो थोड़ा सा डिफिकल्ट बोल सकते हो, चेरी नाम जो है वो किस राज्य को दिया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा? अवध को। ऑप्शन में ये आपका था, आज का आंसर आपका यही था, क्या होगा? अवध। अगला क्वेश्चन, एलिफेंटा केव ये किस राज्य में?
तो मुंबई हालांकि शहर है, आंसर क्या हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। एलिफेंटा कैप कहां पर है, तो यह है आपका महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गठन कब हुआ था, 1861 में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, संघाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, मणिपुर में। आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा आपका मणिपुर। मणिपुर में सेलिब्रेट करते हैं क्या संघाई त्योहार, संघाई फेस्टिवल। अगला, किस राज्य का योजना है एक परिवार एक नौकरी, वन फैमिली वन जॉब स्कीम जो है वो किस राज्य का है, तो सिक्किम का, याद रखिएगा। अगला, फीफा फुटबॉल, फीफा का हेडक्वार्टर का ज्यूरिच जो आपका स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अच्छा, श्रीलंका का सबसे लंबा नदी कौन सा है, ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया और आंसर क्या है इसका, महावली गंगा। अच्छा, कितना किलोमीटर लंबा है, तो 335 किलोमीटर लंबी यह है नदी, जो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। क्या नाम है, महावली गंगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, पुनासा डैम यह किस नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है, ये आपको बताना है। पुनासा डैम, और ये बना है आपका नर्मदा नदी के ऊपर। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीट हो चुका है, 1857 का विद्रोह जो है वो कहां से शुरू हुआ था, मेरठ से, या फिर आपसे क्वेश्चन ये था 110% हूं। क्वेश्चन दो हो सकते हैं। पहला था कि 1857 का विद्रोह कहां से हुआ था, तो ये क्वेश्चन पहले बन चुका है, मुझे डाउट है। तो आंसर अगर रिपीट हुआ है क्वेश्चन तो आंसर मेरठ होगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन नहीं था तो फिर ये क्वेश्चन जरूर था कि वो दिन कौन सा था, 10 मई, ये याद रखिएगा। ठीक है। अगला, बायोस का फुल फॉर्म आपसे पूछा है कि बायोस का फुल फॉर्म क्या है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस का क्या है, फुल फॉर्म है। अगला, कोरोमंडल तट पर स्थित है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित है। आपको बताना था आज के एग्जाम में कोरोमंडल कोस्ट जो है वो किस दो राज्य का तट है, तो तमिलनाडु और आपका आंध्र प्रदेश। आंसर क्या होगा, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, चंद्रयान 2 में जो रॉकेट इस्तेमाल किया गया था उसका नाम क्या था, यह आपसे पूछा, GSLV MK3 M1। अगला क्वेश्चन, 1974 में जो रेलवे हड़ताल हुआ था वो किसकी लीडरशिप में किया गया था, और वो सबसे बड़ा रेलवे हड़ताल हुआ था 20 दिनों का। ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। 1974 में जो रेलवे हड़ताल हुआ था वो किसके लीडरशिप में हुआ था, तो जॉर्ज फर्नांडिस। आंसर क्या होगा इसका, जॉर्ज फर्नांडिस। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जो इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1935, ये क्या था, अधिनियम केंद्र में डायरेक्टरी के लिए प्रदान किया गया था। ये आपसे पूछा था किसके लिए, केंद्र के लिए, प्रांतों के लिए। आंसर क्या होगा, वहां पर ऑप्शन में केंद्र था आपका, आंसर क्या होता, केंद्र होता आज के एग्जाम में। जीएसटी जो लॉन्च किया गया था किस दिन लॉन्च किया गया था, आपको बताना है, 1 जुलाई 2017 को। आपका आंसर आपके एग्जाम में ये था। तो ये थे आपके क्वेश्चन जो आपका 5 जन सेकेंड शिफ्ट के जो है वो पूछा गया है।